तो जिस शिद्दत से गर्मी बढ़ती ही जा रही है, खाने को कुछ मिले ना मिले, पीने को ठंडा मीठा मशरूब मिल जाए ना तो दिन ही बन जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज बनाएंगे जी ठंडी मीठी मैंगो फ्रूटी, बाज़ार से 100 गुना बेहतर। सिर्फ 2 चीज़ों से आप ये मैंगो फ्रूटी बनाकर तैयार कर सकते हैं और साथ के साथ आपको दूंगी एक ऐसी टिप जिसे ये मैंगो फ्रूटी आप महीने भर के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो बाज़ार से 100 गुना बेहतर टेस्टी ठंडी मीठी मैंगो फ्रूटी बनाने के लिए सबसे पहले तो मुझे चाहिए होंगे आम। अब ये पके हुए आम है, मैंने चौंसा लिया है। आप कोई सा भी मीठा आम ले सकते हैं। वज़न में देखें तो 1 किलो के बराबर हैं। अब 1 किलो आम के साथ मैं एक कच्ची कैरी का भी इस्तेमाल करूँगी, बड़ी साइज़ की। तो अगर आम के साथ इस कच्ची कैरी का वज़न किया जाए तो तकरीबन 200 ग्राम के बराबर होगी। चलें जी, अब क्या करेंगे, कैरी को छील लेंगे। छीलने के बाद इसे मोटे मोटे से रफली से टुकड़ों में काटें और इसी तरीके से आम के भी छिलके आप लोगों ने उतार लेना है और रफली सा काट कर तैयार कर लेना है। मैंगो फ्रूटी बनाने के लिए हमें जो रेशो चाहिए वो ये है कि 2 कप मीठा आम और 1 कप कच्चे आम का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे देखें, मैंने कैरी और आम दोनों को ही काट कर रख लिया है रफली सा। चलें जी, इन्हें ब्लेंड कर लेते हैं। तो एक जूसर ब्लेंडर वाला जग ले लें और कच्चे आम और मीठे आम दोनों ही इसमें डाल दें। साथ के साथ आधा कप पानी का भी इस्तेमाल करूँगी ताकि इनका पेस्ट बनाने में आसानी रहे। तो बस 2 से 3 मिनट के लिए जूसर ब्लेंडर को चलाएं और आप देखें कि कितना बेहतरीन सा आम का पेस्ट बनकर तैयार हो चुका है। देखते ही खाने को दिल कर रहा है। चलें जी, अब इसको छानना ज़रूरी है क्योंकि अगर आपके आम मूंछों वाले हुए तो बच्चे ड्रिंक पीते वक्त मुँह बना लेंगे। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस पेस्ट को छान लेंगे, जिससे क्या होगा कि आम में अगर मूंछें हुई यानी कि बिल्कुल बारीक से थ्रेड होते हैं धागा नुमा, वो निकल जाएंगे और हमारे पास आ जाएगी प्योर आम की प्यूरी। अच्छा, 1 कप पानी मज़ीद मैंने उसी जग में डाल के खंगाल कर डाल दिया है। तो टोटल 1.5 कप पानी का इस्तेमाल किया है मैंने। अच्छे तरीके से आम की प्यूरी को छान लें और ये देखें निकल आए ना धागे, तो इसे हम लोगों ने वेस्ट कर देना है। इसका इस्तेमाल ड्रिंक में बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो चलें जी, मैंगो की प्योर प्यूरी हमारे पास आ चुकी है। अब हमने इसे पकाना है। तो पकाने के लिए फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है और मीडियम टू लो ही रखा है। आम की प्यूरी आ चुकी है। अब हमने इसे मीठा करना है। तो मीठे के लिए मैं चीनी का इस्तेमाल करूँगी। आप लोग मिश्री भी डाल सकते हैं मगर गुड़ इसमें नहीं जाएगा। अच्छा, चीनी डाल रही हूँ मैं 750 ग्राम या फिर 3 कप के बराबर। 1 किलो आम और एक कच्ची कैरी के हिसाब से 750 ग्राम चीनी इसमें बेस्ट रहेगी। तो बहुत सारी बहनों के कमेंट आते हैं कि आप अपना कप दिखाएं मेजरिंग वाला। तो ये 1 कप है, 250 ml के बराबर है। देखिए कप्स में भी और ग्राम्स में भी मैंने आपको चीनी बता दी है, तो इंशाल्लाह आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। मिक्स करेंगे, फ्लेम को ऑन किया हुआ है मैंने। अब जैसे ही चीनी को मिक्स करेंगे ना तो ये मैंगो की प्यूरी पतली हो जाएगी क्योंकि चीनी पानी छोड़ती है और इसी पानी को हमने ड्राई करना है और चीनी को पका लेना है। यकीन करें ये इतना झटपट से बन जाने वाला फ्रूटी है कि आप इसे बार बार बनाएंगे और इसके टेस्ट का तो जवाब नहीं। तो बाज़ार वाले नाके स्लाइस और माज़ा जूस ख़रीदना आप लोग भूल जाएंगे जब इस तरीके से मैंगो फ्रूटी बनाएंगे। अच्छा जी, अब यहाँ पर कलर मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है। मैं इसमें डालूँगी ज़रदा फूड कलर। पानी में घोल कर रखा हुआ है मैंने, तकरीबन 1 टीस्पून के करीब शामिल कर देंगे। अब ज़रूरी नहीं कि आप घर में बना रहे हैं तो ज़रदा फूड कलर डालें, इससे टेस्ट पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ कलर बेहतर होगा। आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। मैंने इसलिए डाला है क्योंकि वीडियो में हमें ज़्यादा अच्छे कलर चाहिए होते हैं। देखिए ईमानदारी से मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। चलें जी, कलर ऐड कर दिया। अब इसमें एक अच्छा सा बॉयल आने देंगे। तो बाज़ार से कोई सा भी सॉफ्ट ड्रिंक ख़रीदें तो उसमें प्रिजर्वेटिव और केमिकल्स की भरमार होती है। आप यही मैंगो फ्रूटी बच्चों को बना कर दें, यकीन करें माज़ा स्लाइस लेना ही भूल जाएंगे, ये उन्हें इतना पसंद आएगा। मिक्स करेंगे, अच्छा सा बॉयल आ चुका है। अब हमने इसको पकाना है मज़ीद 15 मिनट के लिए ताकि चीनी का कच्चापन चला जाए, शरबत एकदम शाइनी शाइनी सा नज़र आने लगे और गाढ़ा भी हो जाए।
तो 15 मिनट पकाने के बाद अब आप मैंगो फ्रूटी का कलर चेक करें, मज़ीद बेहतर हो गया है, थिकनेस भी आ गई है। इसी स्टेज पर डाल दूंगी मैं इसमें 1 टेबलस्पून भर के सफ़ेद सिरका। सफ़ेद सिरका नहीं है तो लेमन जूस भी डाल सकते हैं। इससे क्या होगा, शरबत को महफूज करने में आसानी रहेगी और देर तक ये ख़राब नहीं होगा। फ्रिज में रखकर आप इसे 20 से 25 दिन के लिए आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। बस शरबत निकाल लें, ठंडा पानी या बर्फ़ ऐड करें और मैंगो फ्रूटी को एंजॉय करें। तो सफ़ेद सिरका डालने के बाद अब आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना, आप लोगों ने 4 से 5 मिनट के लिए मज़ीद पकाना है ताकि सिरके वाली स्मेल चली जाए। बस जी फ्लेम को ऑफ़ करें और इस शरबत को रूम टेम्परेचर पे आने दें। तो जैसे ही ये रूम टेम्परेचर पे आएगी मैंगो फ्रूटी मज़ीद थिक हो जाएगी। आप लोग ज़रा चेक करें, लग रही है ना टेस्टी, माशाल्लाह से कितनी गाढ़ी फ्रूटी थी। तो बिना किसी एसेंस के खुशबू तो इतनी बेहतरीन आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। चलें जी, इसी स्टेज पर आप मैंगो फ्रूटी को किसी बॉटल में फ़िल करें और फ्रिज में रख दें। 1 माह के लिए तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी इंशाल्लाह ताला। अब मैंगो फ्रूटी को तैयार कैसे करना है, तो यहाँ पर बच्चे भी इंतज़ार कर रहे हैं। तो मैं डालूँगी 4 कप के बराबर मैंगो फ्रूटी और इसमें डालेंगे ठंडा पानी या फिर बर्फ़, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें, जितना मीठा आप पसंद करते हैं। बस जी, टेस्टी मैंगो फ्रूटी एकदम तैयार है। आप ये ड्रिंक बनाकर बच्चों को देंगे ना तो यकीन करें आपकी वाह वाह हो जानी है। तो बच्चों की समर वेकेशन है और मैंगो का भी सीज़न है, तो देर किस बात की, आज ही इस रेसिपी को ट्राई करें और अपना फीडबैक दें। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, टिल देन, अल्लाह निगहबान।